दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग। और आज दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय की जो वादियों में एक ऐसा जंगली फल मिलता है जो स्वाद में मीठा और देखने में सुनहरा गुणों से भरपूर होता है। गांव के लोग इसे बचपन की यादों से जोड़ते हैं, तो वैज्ञानिक इसे पोषण और औषधीय गुण का खजाना भी मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिमालयन रास्पबेरी यानी रूबस इलिप्टिकस। कई जगहों पर आपने सुना होगा कि इसे हिसालू अखरोटी बेरी, गोल्डन हिमालयन रास्पबेरी भी कहा जाता है। कई लोग इसको रास्पबेरी भी कहते हैं, गोल्डन रास्पबेरी भी बोलते हैं। यह पौधा आखिर कहाँ मिलता है, अगर हम बात करें तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसकी खेती से कमाई की जा सकती है, क्या इसको कमर्शियल किया जा सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिमालयन रास्पबेरी का, और ख़ासकर हिमाचल के मिड और अपर हिमालय वाले, ज़्यादा तो नहीं, मिड रेंज वाले हिमालय के जो हिमाचल के लोग हैं उनको इसके बारे में पता होगा। हिमालयन रास्पबेरी जिसको बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम जिसको हम रूबस इलिप्टिकस भी कहते हैं। और जो रोज़ फैमिली है, यह पौधा रोजेसी फैमिली से संबंधित रखता है, और यानी कि जो गुलाब का परिवार है उससे। तो यहाँ मुख्य रूप से भारत के हिमालयी क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश में, खास करके उत्तराखंड या सिक्किम और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ये जो फल है, जो जंगली कह सकते हैं, पाया जाता है। और इसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती लोग लगाने के लिए, और ये अपने आप बीज से भी उगता है, कटिंग से भी उग जाता है। यह नॉर्मली देखने पे अगर हम बात करें तो कांटेदार है, झाड़ीदार पौधा होता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 3 मीटर तक जा सकती है अगर इसको हम सहारा दें। अदरवाइज ये जैसे लैंटाना वगैरह होता है उसी की तरह बुश की तरह बन जाता है, और इसके पत्ते आप देखेंगे तो हरे चमकीले होते हैं। इसके ऊपर पत्ते के ऊपर खुरदरे रोए भी होते हैं, जिससे जबकि इसका फल जो होता है वो गुच्छों में छोटे छोटे गोल और जैसा देख रहे हैं सुनहरे पीले रंग के दिखाई देते हैं। और आपने देखा होगा कि जब ये पूरी तरह पक जाता है तो इनका स्वाद मीठा हल्का खट्टापन लिए होता है, और यह फल तब तक अपने पौधे डाल से लगा होता है या गुच्छों में होता है जब तक आप इसको तोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए यह फल गिरने की संभावना भी कम रहती है। पहाड़ों में बच्चे इसे देखा होगा कि जंगलों से तोड़कर बड़े चाव से खाते हैं जब स्कूल वगैरह की छुट्टियां हो जाती है। और ख़ास करके बड़ा ही कॉमन है हिमाचल प्रदेश में, खास करके कांगड़ा वैली में तो देखा है कि काफ़ी कॉमन है। जो हमारी घासनियाँ होती है उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हिमालयन रास्पबेरी का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका जो है वो फल ही है, और ये देखने में छोटे रसभरी जैसे लगती है। रंग इसका आपने देख ही रहे हैं कि एक गोल्डन होता है, सुनहरा पीला होता है। बहुत आकर्षक फल देखने को लगता है। इस फल में का जो अगर हम इसकी गुणवत्ता की बात करें तो विटामिन सी से भरपूर है। यह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, और इसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी मात्रा में होता है, तो कुछ ज़रूरी मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और ख़ास करके अब विटामिन सी जिसमें पाया जाएगा तो हम कहते ही हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है, जिसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, खास करके नींबू वर्गीय जितने भी हैं। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको बचाने में सहायक माने जाते हैं। और ग्रामीण इलाकों में लोग इसे प्राकृतिक ऊर्जा देने वाला फल भी मानते हैं। कई बार लोग इसको सुबह सुबह मॉर्निंग में खाते हैं। कई जगह पर इसे जैम जेली और लोकल ड्रिंक भी तैयार किया जाता है। नॉर्मली जैसे हम जैम जेली बनाते हैं उसी टाइप से इसको बनाया जाता है। थोड़ा फल इसका छोटा होता है, इसलिए तोड़ने में थोड़ा कठिनाई ज़रूर होती है, कांटे वाला पौधा होता है। यह पौधा अगर कहें तो मुख्य रूप से ठंडे और मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों में जो है, जहाँ तापमान 18, 20, 25 डिग्री टेम्परेचर के लगभग रहता है, वहाँ पर अच्छी तरह ये बढ़ता है। हिमालयन क्षेत्रों में, अगर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कह लें, या प्राकृतिक रूप से जंगल, सड़क के किनारे या ढलानों पर बहुत ही ज़्यादा उगता हुआ दिखाई देगा। लोग इसे कटीला समझते हैं, जानवर भी इसको नुकसान नहीं पहुँचाते। इसमें कांटे बड़ी तेज़ होते हैं, या अच्छी जहाँ पर पानी जो है जमा नहीं होता वहाँ पर आसानी से उग जाता है और तेज़ी से बढ़ता है। खास करके अम्लीय मिट्टी, जैसे हम जिसका पीएच मान जो है स्लाइटली एसिडिक होता है 6 और 5.5 के बीच में,
इसके लिए, इसके ग्रोथ के लिए, इसके बढ़वार के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यह पौधा खास करके अगर हम कह सकते हैं तो इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है। हालांकि इसमें कांटे होते हैं, इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ता है। बरसात में और बसंत के मौसम में इसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है जब बारिश गिरना शुरू होता है, और बसंत के समय में इसकी नई नई शाखाएं निकलती है और उसी के साथ फूल और फल इसमें आते हैं। फूल और फल जो है हिमालयन रास्पबेरी में आप देखेंगे सामान्यतः सर्दी के आसपास इसमें फूल आने लगते हैं और फ्रूट सेटिंग होते होते ये करीब फरवरी मार्च का महीना आ जाता है। बसंत ऋतु में फूल आने तक उसके बाद इसमें फ्रूट सेटिंग होता है। इसके बाद फूल सफ़ेद रंग के छोटे और सुंदर होते हैं फूल जो इसके, और इसके बाद धीरे धीरे फल जो बनते हैं पकने लगते हैं। पकने का जो समय है वो देखा है मोस्टली कांगड़ा वैली में कि ये अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में से करीब करीब शुरू हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अप्रैल जून के बीच कई क्षेत्रों में इसके जो फल है वो आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। जब हल्के फल नरम हो जाते हैं और चमकीले पीले दिखाई दें तब इसे तोड़ने का सही समय माना जाता है, और तोड़कर इसको रखना नहीं, इसको खाना पड़ता है। आप जो कोई जैम जेली वगैरह बनाना चाहते हैं तो। अब अगर हम इसकी जो औषधीय गुण के बारे में अगर बात करें तो चूँकि कोई भी जो हमारे फ्रूट्स हैं बिना औषधीय गुण उसमें बहुत ज़्यादा है, और इसमें ये एक अच्छा स्थान रखता है हिमालयन रास्पबेरी जो है। इसका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। कुछ पारंपरिक मान्यता है इसके बारे में कि यह फल जो है पाचन को सहायक में मतलब भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। इसके पत्ते और जड़ का भी उपयोग कुछ स्थानीय उपचारों में किया जाता है। हालांकि किसी भी औषधीय उपयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है, लेकिन कहा जाता है कि विटामिन सी की मात्रा जरूरी है बॉडी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आप इसको रोज़ाना जब तक ये मिलता है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए इसके फल अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको अपने जो एक तरह से मॉर्निंग के जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें आप इसको ले सकते हैं और ये फ़ायदा करेगा। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण पर काफ़ी इस पर अध्ययन किया गया है, लेकिन अभी भी ये सवाल आता है कि व्यावसायिक रूप से हिमालयन रास्पबेरी को अभी तक अपनाया नहीं गया है। दोस्तों, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो है कि इसका फल बहुत ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, लेकिन कमर्शियल क्रॉप अभी भी इसको नहीं माना जाता है। लेकिन जिस तरह से आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो फ्यूचर में इसकी डिमांड उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी बढ़ सकती है अगर इसके बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार किया जाए वैज्ञानिकों के द्वारा या किसानों के द्वारा। ये ऑर्गेनिक फ्रूट है प्योर, क्योंकि इसमें किसी तरह के स्प्रे नहीं किया जाता है। वाइल्ड बेरीज भी कह सकते हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें, इसकी जो मांग है, अगर जानकार लोग हैं इसको काफ़ी ज़्यादा जो जानते हैं इसका सेवन भी करते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते भी हैं। अगर सही मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और इसकी ब्रांडिंग की जाए तो इसे लोकल प्रोडक्ट जैसे कि जैम, जेली, स्क्वैश, ड्राइड बेरीज आदि बना करके इससे अच्छी इनकम कमाई जा सकती है। लेकिन यह चूँकि फल बहुत कम समय तक उपलब्ध होता है और जब इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं होती है तो जंगलों में ही ये घासनियों वगैरह पे जो उगते हैं उसी से फल तोड़ करके, तो इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन की बात चलते रहती है। विशेषकर हिमालयन क्षेत्रों में इको टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ इसे जोड़कर नया अवसर बनाया जा सकता है। ये जानकारी नहीं होने के कारण इस फल को अभी तक गुमनाम माना जा सकता है। हालांकि यह पौधा उपयोगी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इन्वेसिव जो प्लांट भी माना जाता है कि ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। यह तेज़ी से फैल सकता है और दूसरे पौधों की ग्रोथ को ये जहाँ पर आप लगाएंगे तो दूसरा जो आसपास है कोई पौधा को होने नहीं देता है। इसलिए इसकी खेती या रोपण करते समय उचित प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। लाइनों में लगाएं इसको, लगाने के बाद या खास करके बाड़ के आसपास इसको लगाया जा सकता है। बाड़बंदी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, दोनों काम कर सकता है। फल भी आप इससे ले सकते हैं और कटीली जालियाँ होने के कारण ये पशुओं के आवागमन को भी रोकता है। तो दोस्तों, यह था हिमालयन रास्पबेरी रूबस इलिप्टिकस, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिला। एक छोटा सा जंगली पौधा है लेकिन पोषण, स्वाद और संभावनाओं से भरपूर है। अगर आपने कभी इस फल को खाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है आपके क्षेत्र में। और आप चाहें तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये चूँकि पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है इसलिए गमला भी आपका बड़े साइज़ का होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारा फार्मिंग चैनल है।
इससे इसी तरह से मिलते जुलते आपके रोचक खेती और उनके पौधों से जुड़ी वीडियो के बारे में आपको हम बताएंगे। तो किसान भाइयों, आज हम जो बात कर रहे थे हिमालयन रास्पबेरी के बारे में, और ये आपको वीडियो अगर पसंद आया, इस तरह के जो गुमनाम एक तरह से कह सकते हैं जो हमारे आसपास में फल पौधे या जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, उसके बारे में भी हम आपको हल्की फुल्की रोचक जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।